हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चैनल है ब्लॉगेरियन, और बैंक पेंशन अपडेशन पर उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, और जो रीजनेबल मैनिफेस्टेशंस हैं उनके, वो कमाल के हैं। हर चीज़ ऑथेंटिक सोर्सेज से उनके पास से आती है। निशा भट्टाचार्य अग्रवाल और वो दो लड़कियां और एक सर आते हैं। हम उनके चैनल को देखते हैं। जनरली वो इंग्लिश में बोलते हैं, अब तो हिंदी में आना शुरू हो गया है। लेकिन जिस प्रकार की वो लैंग्वेज यूज करते हैं, कई प्रकार की जो लैंग्वेज है उनकी लीगल है, समझ में नहीं आती होगी। हमने उनके चैनल को देखा और उन्होंने एक लेटर सीजेआई साहब को लिखा और उसमें ये हाईलाइट किया कि पेंशन अपडेशन नहीं होने की वजह से जो बैंक पेंशनर्स हैं उनकी किन सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं और उनकी मॉर्टेलिटी रेट पर क्या असर पड़ा है। और यदि नॉन पेंशन अपडेशन से मृत्यु दर पर असर पड़ता है तो सीधा सीधा ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और जब आर्टिकल 21 का उल्लंघन है तो सीधा सीधा इसका प्रभाव, इसका लिंक माननीय सुप्रीम कोर्ट से हो जाता है, क्योंकि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 में जो ताकत दे रखी है आर्टिकल 21 के बचाव के लिए, वो जिम्मेदारी सीधी सीधी माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आती है। पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्हें कहा क्या। एक दो वीडियो में नहीं होगा, हम एक वीडियो और बनाएंगे सीजीआई साहब के नाम। लेकिन उन्होंने देखा कि जो मृत्यु दर है 2008 से 2025 के बीच में, उन्होंने एक चार्ट बनाया। वो कहते हैं कि 2008 और 15 से लेकर के जो मृत्यु दर थी वो 1.38% से लेकर 1.66% थी, और उसके बाद ये बढ़ती चली गई। हालांकि कोरोना में जैसे चार्ट ग्राफ से देखोगे ये बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना का पीरियड ये जो आया है और कोरोना जैसे चला गया फिर नीचे आ गया, लेकिन ये चार्ट को उसको यहाँ लगाया जाए, जो यहाँ थी तो यहाँ से कितनी ऊपर चली गई है मृत्यु दर। भाई मृत्यु दर यानी पेंशनर मर रहे हैं, सारे आंकड़े भारत सरकार के पास हैं। उसका काम है सोशल वेलफेयर स्टेट, कहते वेलफेयर स्टेट के नाम से कहते हैं ये। और यही आंकड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिए गए और हैं उनके पास। लेकिन वो बताते हैं कि उसके बाद में जब जो रेट 1.3% थी 2009 में, 1.31 थी, 1.35 थी, अब इस समय इसकी रेट है 2.60, 2.53, 2.5, 2 से ऊपर चली गई है। यानी लगभग 1% रेट बढ़ गई है। रीजन साफ है, लोगों के पास पैसे नहीं है अपना जीवन यापन करने के लिए। और कई कारण बताते हैं वो, हम बताएंगे। पहला कारण बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज। उनकी जिंदगी के जो मुद्दे हैं, जो लाइफ इश्यूज हैं, कोई क्वालिटी नहीं है, क्यों? पैसा नहीं है। खाने को पैसा नहीं है, पीने को पैसा नहीं है, कपड़ा के लिए पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो आदमी जिएगा किससे? क्योंकि यही तो मोटिवेशन की चीजें होती हैं। उसके बाद हेल्थ केयर, सबसे बड़ी बात उन्होंने डाटा दिया। वो कहते हैं हमने एलआईसी से डाटा लिया, हमने ऑथेंटिक सोर्सेस से डाटा लिया, और डाटा लेने के बाद ये सारा कुछ बनाया इन्होंने यहां पर रखा हुआ है। और उनको जब पता चला कि हेल्थ केयर की बेहद ही दुर्दशा है बैंक पेंशनर की। और मैं आपको बता दूं, जब जीएसटी का केस हाई कोर्ट में चल रहा था केरला में, और जब जीएसटी मांगा गया था उस समय कोई बैंक गलती से डाटा दे बैठा,
शायद आईबीए ने दिया होगा कि इतने तो शायद उसने दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने। सर्विंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स का डाटा 6 लाख 6.5 लाख के आसपास था, लेकिन रिटायर्ड बैंक पेंशनर का डाटा 1,51,000, जो 7,80,000 के लाख 7,85,000 में से केवल और केवल 1.5 लाख लोगों ने ये पॉलिसी ली, क्यों? उनके पैसा नहीं है। यदि उस पैसे को पॉलिसी में लगा देंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? इतनी भयावह स्थिति, और इस भयावह स्थिति का एग्जीक्यूटिव पर कोई असर नहीं, इस स्वार्थी किस्म के नेता जो यूएफबी पे कोई असर नहीं, आईबी पे कोई असर नहीं, बैंकों पर कोई असर नहीं, डीएफएस पे कोई असर नहीं। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम, पैसा नहीं है उनके पास, डिस्पोजेबल इनकम यानी जिसको खर्च कर सके। हेल्थ केयर में दवाई लेने के तक के पैसे नहीं है उनके पास, और इसका रीजन था वैल्यू डाउन, और वैल्यू लगभग 80% डाउन हो चुकी है। उनको जो पेंशन मिलती है, जो मिलती थी उस समय और आज के जमाने में, और वैल्यू डाउन 80% ड्यू टू नॉन अपडेशन, स्लो प्रोग्रेस इन केस, और ये सारा का सारा दोषारोपण माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ रहा है। हम यह समझ नहीं पाते हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को डेफर्ड वेजेज माना और हिस्सा माना आर्टिकल 21 का, तो किस हिसाब से उन्हीं के दरवाजे में, उन्हीं के घर में आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस 10-10 साल तक कैसे पड़े हुए हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट तो प्रोटेक्टर माना है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, पावर दे रखी है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिपेंडेंट है जुडिशियरी। तो क्या खेल चलता है सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं। मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। हम पूछेंगे सीजे साहब से कि सर आपके ही आंगन में, आपके ही घर में, आपके ही बनाए नियमों के खिलाफ काम हो रहा है, तो कोई पूछने वाला है? काम कैसे होते हैं, व्यवस्था क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है? कभी आप मेट्रो में जाइए, वहां सीटों पर लिखा है विकलांग और सीनियर सिटीजन्स के लिए। यदि कोई सीनियर सिटीजन वहां आता है और थोड़ी नजर उसकी सीट की तरफ चली जाती है, तो बैठने वाला बच्चा यदि सीनियर से अपने आप उठ जाएगा। उसको किसी ने नहीं बताया, लेकिन वह सिस्टम जो है, वो सिस्टम की बात है मेट्रो की, कहनी नहीं पड़ती। उसको पता है कि ये सीट इसकी है। जब अच्छा खासा पता है कि आर्टिकल 21 का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उनके पास हेल्थ केयर के लिए पैसे तक नहीं है, तो भाई ये क्यों नहीं होता है? और नॉन अपडेशन ने क्या किया, इनकी जो इनकम है वो श्रंक हो गई, और जो सारा का सारा ये मैटर जो है राइट टू लाइफ 21 से संबंधित है। ये काम सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ही खुद, चीफ जस्टिस साहब ने कई बार कहा है कि सीनियर सिटीजन्स के केस पहले लिए जाएंगे, क्योंकि उनका सीनियर सिटीजनशिप आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, और ये सीनियर सिटीजन का केस है, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में लापरवाही में पड़ा हुआ है। और जब इसकी अर्ली हियरिंग आती है, फिर वह खेल होता है, वकील खेल करते हैं, पिटिशनर और सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं, रेस्पोंडेंट के वकील खेल कर जाते हैं, और फिर केस को उसी लाइन पे ले जाते हैं जो केस पहले होता है। समझ में नहीं आता। आप खुद नियम बनाते हो और खुद ही तोड़ते हो। हम सीजीएसआई से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता नहीं ये कंटेम्प्ट कोर्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन ये डाटा देख करके जो आपके पास पहुंच चुका है ब्लॉग एरियन का, इसको ठीक करने की जरूरत है। और हम तो यह नहीं समझ पाते, जितने भी केस आपके यहां पड़े हुए हैं जो फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, आपके कोर्ट ने उस पर निर्णय दे रखा है कि यह फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 का मुद्दा है, तो फिर कोर्ट में क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन सब केसों को इकट्ठा किया जाए और सुनवाई किया जाए और निपटारा किया जाए? यह सिर्फ फंडामेंटल राइट कहने के लिए है कि आर्टिकल 21। जब कोई पुलिस वाला आतंकवादी को पकड़ता है और उसकी कोई ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आती है, तो कोर्ट तुरंत होकर के मतलब उसकी सुनवाई करता है। तो इसमें क्या हो गया?
हम इस डाटा को देखने के बाद बेहद क्षुब्ध और दुखी हैं। शायद हो सकता है अभी ये डाटा गया है, जो ब्लॉगेरियन है उन्होंने दिया है इस डाटा को, इस पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, कोई कमेटी बनाए और इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। और हम ब्लॉगेरियन के जो सीईओ हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो पिक्चर बैंक पेंशनर के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेजा है ये बहुत अच्छा है। और मैं अंत में सेवाराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप पॉइंट वहां पर रख रहे हो कोर्ट में अपने केस से संबंधित, इस केस को भी रखा जाए ब्लॉगेरियन से डाटा लेकर के कि आर्टिकल 21 का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। और इस उल्लंघन में एग्जीक्यूटिव तो है ही है, यूएफबी है, आईबी है, डीएफएस है और रजिस्ट्री में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के लोग भी हैं। इसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कोर्ट में रखा जाए। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।